क्वेश्चन नंबर 10 जैसे कि आपने सीखा, अभी क्वेश्चन नंबर 11 हम देखेंगे। उसमें क्या है, तो ये भी सम थोड़ा डिफरेंट है। जो एक पार्टनर है सी है, उसको टोटल अमाउंट मिल जा रहा है एंड पूछा गया है कि बाकी के दो पार्टनर्स को कितना अमाउंट मिलेगा। तो इस सम में मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, तो वो किस तरह होगा वो हम सीखेंगे। पर पहले क्वेश्चन हम रीड करते हैं। ए, बी एंड सी आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन इक्वल प्रपोर्शन। देखिए ध्यान देना, इक्वल इक्वल मतलब 1:1:1। देयर टोटल कैपिटल इज 4,50,000। यहाँ पे 4,50,000 प्रॉफिट नहीं है, उनकी कैपिटल है। देयर प्रपोर्शन ऑफ कैपिटल इज 1:3:2। फर्म पेज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 9% पर एनियम। ओपनिंग कैपिटल पे कंपनी 9% इंटरेस्ट दे रही है। पार्टनर सी हैज़ रिसीव्ड 73,500 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। डिटरमाइन द अमाउंट पेबल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल ऑफ ए एंड बी। सम को समझिए क्या कह रहे हैं। सी का टोटल अमाउंट दे दिया है 73,500, उसमें इंटरेस्ट भी है। सभी पार्टनर को दो चीज़ें मिलेगी, एक तो प्रॉफिट, दूसरा प्रॉफिट। सभी पार्टनर को दो चीज़ें मिलेगी, एक प्रॉफिट, दूसरा इंटरेस्ट। एक प्रॉफिट मिलेगा, दूसरा इंटरेस्ट मिलेगा। सबसे पहले हम इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट कैसे निकलेगा। इंटरेस्ट ओपनिंग कैपिटल जो उनकी है उन पे निकलेगा। अब उनकी कैपिटल कितनी है, तो कैपिटल जो है वो रेशो दिया गया है कैपिटल का और टोटल कैपिटल दे दी है। आप टोटल कैपिटल को उस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। देखिए यहाँ पे कैपिटल जो है 4,50,000 है, तो 4,50,000 को अगर आप 1:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आंसर आएगा 75,000, 2,25,000 एंड 1,50,000। आई थिंक डिस्ट्रीब्यूट करना आपको आएगा। 4,50,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 1, डिवाइड में क्या करेंगे नीचे टोटल 6, इन तीनों का टोटल। इसी तरह मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड 6, इसी तरह मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड 6। 4,50,000 को इस तरह हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये इनकी कैपिटल आई। अब ये जो कैपिटल आपने देखी, इन पे इंटरेस्ट गिनेंगे तो इंटरेस्ट अंदर दिया है 9%, तो इनका आप 9% निकालेंगे सबका, तो इसका 9% आएगा इतना 6,750, 20,250, 13,500, ये इंटरेस्ट निकला। अब जैसे कि मैंने कहा कि सभी पार्टनर को दो चीज़ें मिलेगी, एक इंटरेस्ट, एक प्रॉफिट। इंटरेस्ट तो मुझे मिल गया, अब प्रॉफिट की बारी। प्रॉफिट अंदर सब में है ही नहीं, तो कैसे प्रॉफिट का पता चलेगा। तो इसमें एक हिंट दी हुई है सब में, सी को कुछ अमाउंट मिला है। टोटल जो अमाउंट मिला है, देखिए सी को कितना अमाउंट मिला है 73,500, उसमें इंटरेस्ट भी है और सी का इंटरेस्ट क्या है 13,500। अगर मैं इसको जो टोटल अमाउंट मिला है उसमें से इंटरेस्ट 13,500 माइनस कर दूं तो यही जो 60,000 है ये मतलब प्रॉफिट है जो सी को मिला है। क्या किया मैंने, ये जो उसको सी को अमाउंट मिला है 73,500, उसमें से अगर मैं इंटरेस्ट माइनस कर दूं तो बाकी का 60,000 क्या मिला है सी को, प्रॉफिट। जैसे कि मैंने कहा सभी को दो चीज़ें मिलेगी, प्रॉफिट और इंटरेस्ट, तो सी को प्रॉफिट और इंटरेस्ट मिला के 73,500 मिला है। अब अगर मैं इंटरेस्ट माइनस कर देता हूँ तो जितना अमाउंट बाकी रहेगा वो हमें पता चलेगा सी का प्रॉफिट है। अब इस क्लू से आप दूसरा क्लू पकड़िए, अगर सी को 60,000 मिल रहा है तो ए और बी को कितना मिल सकता है। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस रेशो सेम है, अगर सी को 60,000 मिल रहा है इसका मतलब ए को भी 60,000 मिलेगा और बी को भी 60,000 मिलेगा। समझ रहे हैं आप, सी को अगर 60,000 मिला है तो अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट एंड लॉस रेशो इक्वल रेशो है, तो ए को भी 60 मिलेगा, बी को भी 60 मिलेगा। तो अगर मैं वो 60,000 यहाँ प्लस कर दूँ, यहाँ पे 60,000 प्लस कर दूँ और जो इसका भी 60,000 प्लस कर दूँ, तो देखिए ये तो आपको पता ही है 73,500, इनको प्लस कीजिए 66,750, इसको प्लस कीजिए 80,250, ये अमाउंट उनको फाइनली मिलेगा। तो लास्ट में क्वेश्चन में हमें यही पूछा गया है, डिटरमाइन द अमाउंट पेएबल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी को कितना अमाउंट मिलेगा, तो ए और बी को इतना अमाउंट मिलेगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट किया, देन हमने क्या किया, इंटरेस्ट निकाला, देन क्या किया, सी को जो टोटल अमाउंट मिला है उसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दिया, उससे हमें पता चला कि सी को प्रॉफिट 60 मिल रहा है। वही प्रॉफिट हमने क्या किया,
इक्वल है, अगर इसको 60 है तो इसको भी 60 मिलेगा, वो प्लस कर दिया तो अमाउंट मिल गया। तो इस तरह ये सम कंप्लीट हुआ। लेकिन इस सम में एक ध्यान रखना, यहाँ पे तो इक्वल प्रोपोर्शन था, कभी कभी इक्वल रेशो नहीं दिया जाता है। एक मैं अपना उदाहरण देता हूँ कि मान लो 3:1 दिया हो रेशो, तो फिर हम क्या करते, यहाँ पे तो इक्वल रेशो है, तो हमें पता चला कि C को 60 मिल रहा है तो A को भी 60 मिलेगा, B को भी 60 मिलेगा। पर अगर इक्वल ना हो तो 3:2 हो तो आप कैसे निकालोगे? देखिए मैं यहाँ पे आपको सिखा रहा हूँ। अगर 3:1 हो तो, अगर 3:1 होता तो हम इस तरह करते, ये C का रेशो है 1, अगर 1 पे उसको मिल रहा है 60,000 तो 3 पे कितना मिलेगा, इस तरह निकालना पड़ता। 1 पे अगर C को 60,000 प्रॉफिट मिल रहा है तो 3 को कितना मिलेगा, तो 3 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, इंटू 60,000 करते तो 1,80,000 ये उसका प्रॉफिट होता। इसी तरह अगर B का निकालना हो तो सेम, 1 पे 60,000 तो 2 पे कितना, तो 2 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, मल्टीप्लाई 60,000 करेंगे तो 1,20,000 आएगा। तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस रेशो नहीं दिया जाता है उस टाइम तो इस तरीके से निकाला जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस रेशो नहीं दिया है तो 1:1 रेशो में आप निकाल सकते हो। अगर 3:1 दे दिया हो तो इस तरह से आपको निकालना है कि 1 पे 60 है तो 3 पे कितना होगा, 1 पे 60 है तो 2 पे कितना होगा, तो इस तरह वो प्रॉफिट निकाला जाता है। तो एग्ज़ाम में ये बात का ध्यान रखना कि प्रॉफिट और लॉस रेशो दिया है कि नहीं दिया है, और नहीं दिया है तो 1:1 तो है ही। तो आई थिंक ये सब आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक्स।